कहानी का टाइटल है भूत का साया। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक पुराना खंडर हो चुका घर था। गांव वाले कहते थे कि उस घर में रात के समय अजीब अजीब आवाज़ें आती थी और जो भी वहां रात बिताने जाता वह कभी लौट कर नहीं आता। लोग इसे भूतिया मानते थे और उस घर के पास जाने से डरते थे। एक दिन गांव में एक युवक आया जिसका नाम अर्जुन था। वह पढ़ा लिखा था और इन अंधविश्वासों पर यकीन नहीं करता था। गांव वालों ने उसे उस खंडर घर के बारे में बताया, लेकिन अर्जुन ने इसे मजाक समझकर अनसुना कर दिया। उसे यकीन था कि यह सब सिर्फ लोगों की गलतफहमियां हैं। एक रात उत्सुकता से अर्जुन ने फैसला किया कि वह उस घर में जाकर देखेगा कि असल में वहाँ क्या है। गांव वाले उसे मना करते रहे, लेकिन अर्जुन अड़ा रहा। वह एक टॉर्च और कुछ जरूरी सामान लेकर उस खंडर घर में चला गया। जैसे ही अर्जुन ने घर के दरवाजे को खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उसे महसूस हुआ। अंदर अंधेरा था और चारों ओर धूल और मकड़ी के जाले फैले हुए थे। अर्जुन ने अपने दिल को मजबूत किया और धीरे धीरे घर के अंदर चलने लगा। अचानक उसे ऐसा लगा कि कोई उसकी ओर देख रहा है, पर जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। वह एक बड़े कमरे में पहुँचा जहाँ दीवार पर पुरानी पेंटिंग लगी थी। तभी अचानक एक तस्वीर दीवार से गिर गई और उसकी टॉर्च बंद हो गई। अर्जुन ने घबराकर टॉर्च को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे किसी के पैरों की आवाज़ सुनाई दी। वह आवाज़ उसके पीछे से आ रही थी। अर्जुन ने जल्दी से मुड़कर देखा तो उसे एक साया दिखाई दिया। उस साये की आंखें जलती हुई लाल थी और चेहरा किसी तरह से विकृत था। वह साया धीरे धीरे अर्जुन की ओर बढ़ने लगा। अर्जुन के पैर जैसे जम से गए, वह हिल भी नहीं पा रहा था। साया उसकी ओर बढ़ता जा रहा था और अर्जुन को ऐसा लगा कि वह उसकी आत्मा को खींच रहा है। अचानक अर्जुन को अपनी माँ की आवाज़ सुनाई दी, जैसे वह उसे पुकार रही हो। इस आवाज़ ने अर्जुन को जागरूक किया और उसने दौड़कर घर से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे तक पहुँचते ही दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। अब अर्जुन फंस चुका था। उसे चारों ओर से अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी। वह चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज़ गले में ही अटक गई। तभी वह साया उसके बिल्कुल सामने आ खड़ा हुआ। अर्जुन ने अपनी आखिरी कोशिश की और ज़ोर से चीखा, लेकिन उसके बाद कुछ भी याद नहीं रहा। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि अर्जुन का शरीर उस खंडहर घर के दरवाजे पर पड़ा था। उसकी आंखें खुली हुई थी, जैसे उसने कुछ बेहद डरावना देखा हो, लेकिन उसकी आत्मा उस शरीर में नहीं थी। लोग कहते हैं कि वह साया अब अर्जुन के अंदर बस चुका है और जो भी उस घर के पास जाता है उसे अर्जुन की चीखें सुनाई देती है। तो दोस्तों, कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें, ताकि आने वाली कहानी आपको आसानी से मिल सके।